Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel Keep It Simple। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के ऊपर। अगर आप मदरसन सूमी के शेयर होल्डर हैं या ट्रेडर हैं जो कि मदरसन सूमी में डील करते हैं, तो आप सब सोच रहे होंगे कि भाई हो क्या रहा है मदरसन सूमी में। मदरसन सूमी का शेयर ऑलमोस्ट 10% एक महीने के अंदर और 3.5% लास्ट वीक में गिर गया है। तो आप सब लोग अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप लोग वरिड होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कंपनी में, इसका क्या कारण है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है मदरसन सूमी में और आगे का आउटलुक क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं बट हमें कंपनी के बारे में पता नहीं होता है। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। तो अगर कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो कंपनी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल केबलिंग होती है, वायर्स होती हैं कमर्शियल और पैसेंजर कार्स में। और इसके अलावा ये रियर व्यू मिरर्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हैं इंडिया में और ग्लोबली एज वेल। और इसके अलावा ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 68,000 करोड़ है, और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करें करेंटली तो ये 72nd नंबर पे ओवरऑल लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। और इसको फोर्ब्स ने भी फैब 50 कंपनी में इसको बताया था अपनी लिस्ट में। और इसके अलावा ये ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट में इंडिया में लास्ट 7 ईयर से फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी है। इसमें रैंक नंबर 1 है ऑटो पार्ट्स में, ऑटो एंसिलरी में। इसके अलावा अगर हम उसके बारे में बात करें कि इसकी वॉलेटिलिटी कितनी रहती है, तो ये थोड़ा मॉडरेट रिस्क रहता है इसमें। इसकी वॉलेटाइल इंडेक्स इज 2.63x। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो ये होता है कि अगर निफ्टी नो जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, अगर वो 1 पॉइंट मूव करेगा तो नॉर्मली मदरसन सुमी का शेयर 2.63 टाइम्स उससे ज्यादा मूव करता है। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है। और इसके अलावा अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड कंपनी ने बढ़ाई है या मेंटेन की है लास्ट 5 साल से। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो ये 0.69% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपीज का शेयर खरीदा है तो रफली आपको एक साल में 70 पैसे का डिविडेंड उसके ऊपर मिलता है। और हम अगर अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक 62% इसके प्रोमोटर्स के पास है, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी डिसेंट स्टेक है, और रिटेल के पास सिर्फ 9% स्टेक है। तो इससे जितना ज्यादा स्टेक हमारे प्रमोटर या म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होता है तो अच्छा है कि वो कंपनी को जानते हैं तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के बारे में। और इसके अलावा अगर हम 3 से 6 महीने की शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो इसमें डीआईआई जो कि म्यूचुअल फंड होते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, उन्होंने ना तो बढ़ाया है ना कोई घटाया है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग की थोड़ी बहुत प्लेजिंग है जो कि एक नेगेटिव होता है, बट वो बहुत ही माइनर है, 2% है, तो हम उसको भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते। और इसके पीयर्स कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो इसमें ये अपने सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है ऑटो पार्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले कवर किया। तो ये नंबर 1 है। और इसके बाद अगर कोई इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं तो बॉश और सोना BW प्रिसीशन आर द मेजर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद कुछ छोटी कंपनीज भी हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे दी है जो कि आप पीडीएफ से देख सकते हैं। तो मेनली इसके बॉश और सोना BLW कॉम्पिटिटर हैं जो कि इसके कंपैरिजन में दे आर स्मॉल। और अगर उनका पी रेशो भी देखा जाए तो इनके मेजर कॉम्पिटिटर का पी रेशो होता है कि आप एक शेयर को आई मीन
कंपनी अगर 1 रुपया कमाती है तो उसके लिए आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। तो मदरसन सुमी अगर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो उसका शेयर प्राइस 65 रुपीज में मिल रहा है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इसमें मदरसन सुमी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रही है। तो ये कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मुद्दे की बात करेंगे कि हो क्या रहा है कंपनी में जो कि इसका शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। तो लेफ्ट साइड के इस पेज पे हम ये देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो लास्ट 1 वीक में शेयर का प्राइस 3.59% गिरा है। लास्ट 1 मंथ में 10.4% गिरा है। लेकिन 10.4% लास्ट 1 मंथ में गिरने के बाद भी अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो इस शेयर ने 70% की रिटर्न दी है अपने शेयर होल्डर्स को। अब आप ये बोलेंगे कि लास्ट 1 ईयर में तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स के प्राइजेस बढ़े हैं। तो शायद ये भी उसी उसी वजह से इसका इसने भी अच्छी रिटर्न दी है। बट हाँ, काफी शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं। बट अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स से इसको कंपेयर करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने सेम पीरियड में 45% रफली रिटर्न दी है। तो अगर शेयर ने निफ्टी 50 इंडेक्स से बेटर किया है तो हम बोलेंगे कि ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसने लास्ट 1 ईयर में दी है। और 10% जो गिरा है वो क्यों गिरा है उसके लिए आप राइट साइड में देखिए इस पेज के। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब इन्होंने अपनी अर्निंग डिक्लेयर की फर्स्ट क्वार्टर की, जो कि अप्रैल टू जून होता है हमारे इंडियन सिनारियो में। तो उसमें इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों काफी कम हुए, एक्सपेक्टेशन से भी और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी। तो उसका जब रीजन बताया गया मैनेजमेंट के द्वारा तो उसमें ये पता लगा कि ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। और इसने सारी ऑटो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया हुआ है। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले टाटा मोटर्स का शेयर भी बहुत मेजर करेक्ट हुआ एक ही दिन में। मारुति के शेयर को भी इसने इम्पैक्ट किया हुआ है। और वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट हर ऑटो मैन्युफैक्चरर को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और इससे मदरसन सुमी भी अछूता नहीं है। और उनको भी इन सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ने इम्पैक्ट किया, जिससे कि इनकी ग्लोबल सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इम्पैक्ट हुए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये इस पीरियड में सेकेंड वेव ऑफ कोविड पीक पे थी, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री डेफिनेटली लाइक काफी इम्पैक्ट हुई। और इसका इम्पैक्ट मदरसन सुमी पर भी गया, और जिसकी वजह से इनकी इंडिया में भी रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस 10% नीचे गिरा है। और हम अब बात करते हैं कि आगे क्या। तो आगे की बात ये है कि अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 to 6 months, तो थोड़े टाइम के लिए इन्हीं कारणों की वजह से शेयर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रह सकती है। क्योंकि सेम अभी ये चीजें इम्प्रूव हो रही हैं बट पूरी तरह इम्प्रूव नहीं हुई हैं। और मैनेजमेंट ने भी ये मेंशन किया है कि हो सकता है कि एक क्वार्टर और हमारे रिजल्ट इससे इम्पैक्ट रहें, अगर दोबारा से कुछ नया कुछ नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप मान के चलें कि एक क्वार्टर तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि 1 से 2 क्वार्टर हो, ये पूरा साल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रह सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस शेयर से प्रोबेबली दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये बाय ऑन टिप्स अपॉर्चुनिटी है। कंपनी अच्छी है। कंपनी ने अभी रेखा सेठी जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। रेखा सेठी जो कि एक सीजन प्लेयर हैं और ऑलरेडी सन फार्मा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ये काफी कंपनीज के बोर्ड में भी हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड आई आई बिलीव कि वो काफी चेंज लेकर आएंगी और इम्प्रूव करेंगी प्रोसेसेस को। और इसके अलावा अगर हम ब्रोकरेज हाउस की भी विजन को देखें तो वो भी बुलिश हैं। और उनके हिसाब से इसका प्राइस 270 आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हिसाब से और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से 285।
जाना चाहिए, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज ऊपर है। तो वो इसके लिए पॉजिटिव है ब्रोकरेज हाउसेस। और अगर हम इंडस्ट्री से इसको कंपेयर भी करें तो इसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में रेवेन्यू हो, नेट इनकम हो या फ्री कैश फ्लो हो, इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। और मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर भी इसका हाल फिलहाल में 26% से 32% बढ़ा है। इसका मतलब है कि अगर ऑटो पार्ट्स 100 रुपीज के बिकते हैं तो 32% उसमें से मदरसन सुमी की सेल्स होती है। तो काफी अच्छा कर रही है कंपनी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी अगेन ये मेरा इस पे रिव्यू था और एनालिसिस था। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या और रिसर्च कीजिए, या कोई और पॉइंट पे आपको और डिटेल चाहिए तो मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूं। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, हालांकि इतना छोटा नहीं रहा। बट अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस करंट अफेयर्स और लेटेस्ट अपडेट्स अगर किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में होती है तो हम उसके ऊपर सिंपल वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसको आसान भाषा में समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।